कलयुग का नकली तानाशाह। कहानी एक ऐसे सनकी इंसान की जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी इससे सीधे भिड़ने से बचता है, क्योंकि किसी को भी ये पता नहीं चल पाता कि इस तानाशाह के पास क्या असली है और क्या नकली। हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया के सैनिक तानाशाह किम जोंग उन की। ये तानाशाह हर दूसरे दिन अपने कट्टर दुश्मन अमेरिका और दक्षिण कोरिया के लिए एक नया सैनिक चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसका नया चक्रव्यूह, जिसमें उसने जमीन पर तैयार करवाया है दुनिया का महानक्शा और उस पर नाचती हैं उसकी जिंदा कठपुतलियां। जी हां, ये ऐसा युद्धाभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसको देखकर कई देशों के बड़े बड़े नेता दंग रह गए हैं, क्योंकि तानाशाह ये खेल देखकर ठहाके लगाकर हंस रहा है। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट, कलयुग का नकली तानाशाह। दुनिया थक गई उसे बोलते हुए सनकी, लेकिन वो मस्त है। वो खेलता है अपनी कठपुतली सेना से और रचता है फौज के लिए नए चक्रव्यूह, जहां दिखते हैं लड़ाकू विमान, फूटते हैं बम, छूटती हैं मिसाइलें, धरती से पाताल और आकाश से लेकर समुद्र तक दौड़ती है उसकी कठपुतली सेना। हमले के नए सपने ही उस तानाशाह की प्रजा को भूख, गरीबी और हताशा में टूटने नहीं देते। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस तानाशाह के ज्यादातर जंगी चक्रव्यूह नकली हैं। सिर्फ दिखावा और छलावा। यकीन न आए तो उत्तर कोरिया के सैनिक तानाशाह किम जोंग उन का नया चक्रव्यूह देखिए। वो वीडियो जिसने दुनिया के कई देशों को हैरान परेशान किया तो कुछ को हंसी में चूर कर दिया है। इस चक्रव्यूह में तानाशाह ने बाकायदा जमीन पर पूरी दुनिया का नक्शा बनवाया है और उस महानक्शे पर सधे कदमों से चलते हुए उसके जीते जागते प्यादे हैं वो फौजी जो जंग लड़ना सीख रहे हैं। गौर से देखिए इस वीडियो को। एक बड़ा सा चबूतरा है, उस पर बना है दुनिया का महानक्शा और उस पर दो के जोड़ों में कम से कम 8 फौजी। एक फौजी आगे तो दूसरा उसके ठीक पीछे। आगे वाले फौजी के हाथों पर गौर कीजिए, उसके हाथों में कार्डबोर्ड का बना नकली लड़ाकू विमान है, यानी वो एक खिलौना लड़ाकू विमान उड़ा रहा है और उसी विमान को आगे पीछे ऊपर नीचे करते हुए उस महानक्शे पर आगे बढ़ रहा है, अपनी मंजिल की ओर, अपने टारगेट की ओर। वहीं एक दूसरा फौजी उसके ठीक पीछे है, उसका साथी बनकर। उसके हाथ में भी कार्डबोर्ड का बना हुआ एक कॉकपिट या मशीन गन का टारगेट है, यानी ये दोनों ही पायलट हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं आसमानी जंग की, ये मानकर कि वो दुश्मन के लड़ाकू विमानों का पीछा कर रहे हैं। और जहां अगला पायलट प्लेन उड़ा रहा है, वहीं पीछे वाला पायलट निशाना साध रहा है और उनके नीचे पूरी दुनिया है। जमीन पर बने इस महानक्शे के चारों कोनों पर ऐसे ही फौजी हैं और उनके खिलौने लड़ाकू विमान घूम रहे हैं। और ये देखिए उनका आका, उत्तर कोरिया का सैनिक तानाशाह किम जोंग उन कितने मजे से उन्हें देख रहा है। और देखते ही देखते वो हंसने लगता है, खिलखिला पड़ता है। वो अपनी जिंदा कठपुतलियों के इस गेम का भरपूर आनंद उठा रहा है। ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या उत्तर कोरिया के सैनिक जनरल वाकई राजधानी प्योंगयांग के भीतर बने इस फौजी अड्डे में इसी तरह अपने फौजियों को जंग की ट्रेनिंग देते हैं, या फिर ये सब कुछ रचा गया सिर्फ तानाशाह को खुश करने के लिए। क्योंकि इस तानाशाह के बारे में कहा जाता है कि जंग उसकी जरूरत नहीं बल्कि उसका शौक है और ये गेम तब खेले जाते हैं, मिसाइलें तब छोड़ी जाती हैं जब तानाशाह को गुस्सा आता है। इन गेम्स के जरिए ही उसका मूड ठीक किया जाता है। तानाशाह का जंग छेड़ने का कोई इरादा नहीं है। वो परमाणु हमला भी करना नहीं चाहता है, लेकिन वो युद्ध के ऐसे अभ्यास करता है मन बहलाने के लिए। वो जब भी गुस्सा होता है तब उसके जनरल मिसाइलों की टेस्टिंग करते हैं और वो गुस्सा तब होता है जब अमेरिका
कोई नई सैनिक रणनीति तय करता है या फिर उत्तर कोरिया पर कोई नई पाबंदी थोपता है। चाहे मजे के लिए हो या फिर गुस्से के चलते, तानाशाह का युद्ध अभ्यास पश्चिमी देशों को हैरत से भर देता है। आज के दौर में जहां युद्ध अभ्यास के लिए बेहद आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं ये तानाशाह अपने इंसानी कठपुतलियों को आखिर क्यों नचा रहा है? क्या इसे सिर्फ उसकी सनक मानकर हंस देना चाहिए या फिर इसके पीछे छिपा है कोई संदेश? जानकारों का यह भी कहना है कि उत्तर कोरिया के ऐसे वॉर गेम्स में उसकी खुफिया युद्ध नीति छुपी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ऐसे युद्ध अभ्यास के जरिए वो अपने सैनिक कमांडरों को सैन्य मूव्स यानी जंग के हालात में सटीक फैसले लेने के तरीके सिखाता है। दूसरा, दुनिया के नक्शे पर घूमते उसके फौजी ये संकेत देते हैं कि हम पूरी दुनिया पर हावी होने की ताकत और कुव्वत रखते हैं। ये भी संदेश दिया जाता है दुनिया को कि हम किसी भी हिस्से तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए अमेरिका ये खुशफहमी ना पाले कि हम उसकी जमीन तक वार नहीं कर पाएंगे। जानकार उत्तर कोरिया के सैनिक तानाशाह के युद्ध अभ्यास को उसकी नई नीति से भी जोड़कर देख रहे हैं। बायोंगजिंग नाम की ये नीति हाल ही में हुई कांग्रेस में तय की गई है, जिसमें आर्थिक विकास और परमाणु बम यानी सृजन और विनाश दोनों पर एक साथ काम करने की तैयारी है। ये जो अभी आप देख रहे थे, देखने में खेल लगता है, लेकिन ये खेल है नहीं, क्योंकि अगर ये खेल भी है तो बहुत बड़ा है। ये वो देश है जिसके पास परमाणु बम है। तानाशाह की नीति पूरी रफ्तार से चल रही है। ये तानाशाह कलयुग का नकली तानाशाह कहा जा रहा है। नकली इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके युद्धाभ्यास हो या फिर इसके परमाणु हथियार, सब पर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। जिस वक्त तानाशाह ने दुनिया का सबसे ताकतवर बम हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा किया, परीक्षण का दावा किया, तब भी अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इस दावे को फर्जी करार दिया था। फिर भी कहा जा रहा है कि पिछले 18 महीनों में तानाशाह की जेब में 2 गुने परमाणु बम आ चुके हैं। पता ही चला है कि सैनिक तानाशाह किम जोंग उन ने 2014 के अंत से लेकर अब तक 6 नए परमाणु बम बना लिए हैं। वॉशिंगटन स्थित साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी का यह दावा है कि अब तानाशाह के पास 13 से 21 परमाणु बमों का जखीरा इकट्ठा हो गया है। संस्था ने यह दावा उत्तर कोरिया के हथियारों के लायक यूरेनियम और प्लूटोनियम बनाने की क्षमता के आधार पर किया है। अलर्ट किया जा रहा है कि मुमकिन है कि तानाशाह के परमाणु बमों की तादाद 21 से ज्यादा भी हो, क्योंकि उसके पास यूरेनियम तैयार करने का एक दूसरा प्लांट भी है। अमेरिकी संस्था ने उत्तर कोरिया के योंगब्योंग की परमाणु साइट के पास एक रेडियो केमिकल लैब का नाम लेकर शक जाहिर किया है। 2007 में उत्तर कोरिया पर दबाव डलवाकर योंगब्योंग का प्लांट बंद करवा दिया गया था, लेकिन 6 साल बाद 2013 में तानाशाह ने उसे खोलने का ऐलान कर दिया था। बताया गया है कि 8 जून को सैटेलाइट से ली गई एक तस्वीर प्लूटोनियम बनाने के शक को पुख्ता कर रही है। एक हफ्ता पहले ही अमेरिका के विदेश मंत्रालय के एक अफसर ने यह जानकारी देकर दुनिया को चौंका दिया था कि उत्तर कोरिया ने पाबंदियों के बावजूद प्लूटोनियम तैयार करने का काम बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है, और ये वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम बनाया जा रहा है जिससे परमाणु बम बनते हैं। इसी साल जनवरी में उत्तर कोरिया ने चौथा परमाणु परीक्षण भी किया। कुल मिलाकर तानाशाह भले ही नकली खेल खेलता हो, उसके हाथ में परमाणु बम असली है। लगता है ये तानाशाह अपनी फौज और अपनी जनता को एक ही मंत्र देता है, अमेरिका को चैन की नींद मत सोने दो, हर वक्त अमेरिका को दहशत में रखो, उसे समझने न दो कि हमारा अगला हथियार, अगला कदम क्या होगा। और इसी वजह से अमेरिका ने भी इस तानाशाह से निपटने के लिए एक नया वॉर गेम तैयार किया है। इस गेम में उत्तर कोरिया से मिलता जुलता एक नकली देश तैयार किया गया है और इस देश पर हमला बोलती है अमेरिकी फौज। मकसद जंग में जीतना और उस देश के परमाणु हथियारों को छीन कर लाना। लेकिन इस नकली युद्धाभ्यास में, मिलिट्री एक्सरसाइज में भी अमेरिका को ही हार का सामना करना पड़ा। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। इस तानाशाह की जान उसकी परमाणु मिसाइलों में बसती है।
भले ही वो अमेरिका के प्रति अपने गुस्से का इजहार अपनी मिसाइलें छोड़कर करता हो, लेकिन हकीकत तो ये है कि जब भी उत्तर कोरिया कोई नई मिसाइल की टेस्टिंग करता है, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की सांसें थम जाती हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने भी एक नया वॉर गेम तैयार किया। यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के इस गेम की थीम बड़ी दिलचस्प थी। उत्तर कोरिया को जंग में हराना है, उसके परमाणु हथियारों को छीन लेना है, उन्हें गलत हाथों में पड़ने से बचाना है। इसके लिए बाकायदा उत्तर कोरिया के नक्शे में एक नया देश नॉर्थ ब्राउनलैंड रचा गया। कहा गया कि अमेरिकी फौज को नॉर्थ ब्राउनलैंड में हमला कर उसके परमाणु हथियारों को छीनना होगा। उसके लिए अमेरिकी फौज को पहले उस देश के भीतर तक घुसना होगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? कहा जा रहा है कि अमेरिका ने वॉर गेम रच तो लिया, लेकिन उसे जीत नहीं सका। दरअसल उत्तर कोरिया को जीतना और उसके परमाणु हथियारों को कब्जाना एक किले के जीतने के समान है, जिसकी मजबूत दीवारें हैं और जिसमें जुनून से भरी फौजें हैं और उतने ही जुनून से भरी हुई जनता है। It was a family regime that had nuclear weapons, lost control of nuclear weapons. The population was considered to be essentially brainwashed. अमेरिका के इस वॉर गेम को खेलने में नाको चने चबाने पड़ गए, क्योंकि अमेरिका के बेहद आधुनिक हेलीकॉप्टर कम विमान ऑसबर्न पर उसके फौजी सवार होकर उत्तर कोरिया के भीतर तक तो पहुंचा दिए गए, लेकिन उन्हें पीछे से मदद मिलनी लगभग नामुमकिन हो गई और ऐसे में ये फौजी जल्द ही दुश्मनों से घिर जाते। इतना ही नहीं, अगर सीधे सीमा से अमेरिकी फौजी उत्तर कोरिया के भीतर तक दाखिल होते हैं तो परमाणु हथियार रखने वाली साइट्स इतनी घनी आबादी वाले इलाकों में है कि उन पर कब्जा जमाना बेहद मुश्किल है। उसके लिए पहले अमेरिका को ये इलाके खाली करवाने होंगे, जनता को बाहर निकालना पड़ेगा और उन्हें खाना और दवाएं बांटनी होंगी। इस काम में कम से कम 56 दिनों का वक्त लगेगा और इसके लिए जरूरत पड़ेगी कम से कम 90,000 अमेरिकी फौजियों की। They made the game as difficult as possible to really test their capabilities. They haven't really spent a lot of time or money modernizing their nuclear and chemical troops. So that's a big concern. वहीं एक और अमेरिकी विशेषज्ञ का तो यहाँ तक कहना है कि अमेरिका के लिए ये काम लगभग असंभव है, क्योंकि उत्तर कोरिया को जीतना और उसके परमाणु हथियारों को कब्जाने के लिए अमेरिका को कम से कम 2 लाख फौजी दक्षिण कोरिया में तैनात करने होंगे। We're not very well prepared to deal with a collapsed North Korea. North Korea has about 1.2 million people in the military. That's a very large military for us to deal with, but they also have, according to the South Korean Defense Ministry, about 200,000 special forces. इतनी फौज तो अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान में मिलकर भी कभी नहीं भेजी, और वैसे भी खाड़ी देशों की जंग का अनुभव अमेरिका के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है। इसीलिए अमेरिका का ये मॉडर्न वॉर गेम औंधे मुंह गिरा और इसे रद्द कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7।